नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूपी न्यूज एक्सप्रेस। इस वक्त मेरी मौजूदगी चांदनी चौक में है। आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा में कुछ ही महीनों का वक्त है और दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेके हम जनता के बीच जुड़ चुके हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में जनता क्या सोच रही है। और हमारे साथ जो मौजूद है वो लोग राजस्थान से है। सीधा इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली को लेकर ये लोग क्या सोच रहे हैं। क्या फिर से विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं। ये बताइए, आप लोग कहाँ से हैं? राजस्थान जोधपुर से। हाँ। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कितना काम किया है और आप दिल्ली में आए हो, कितना विकास दिख रहा है? दिल्ली में वैसे मेरे को कोई विशेष विकास नहीं दिख रहा इस सरकार में, और ये तो घोटालेबाज सरकार है, खुला पता है लोगों को। ये जेल गई सरकार है और वो फिर भी मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ रहा है। छोड़ दिया अब छोड़ दिया, मुसीबत में छोड़ा है उसने, इसलिए ये वापिस सरकार आने की नहीं है और कभी नहीं आने की। अच्छा, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली चमक रही है, दिल्ली विकास कर रही है और दिल्ली जैसा मॉडल हर एक राज्य में होना चाहिए, आपको दिल्ली चमकती हुई नजर आ रही है इस वक्त? दिल्ली से 10 गुना अधिक तो राजस्थान गुजरात है। आप देखना वहाँ के स्टेटों को पता करके। मध्य प्रदेश का विकास देखना, 3 बार हुई है बीजेपी की सरकार आ रही। विकास हो रहा है, वहाँ हो रहा है, यहाँ कोई विशेष विकास नहीं हो रहा दिल्ली में। और मेरे को ऐसा संभावना भी नहीं लग रही, क्योंकि ये घोटालेबाज सरकार है, ये देश को डुबाने में लगी हुई है। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि मेरे पे गलत आरोप लगा रहे हैं, मैंने कोई घोटाला नहीं किया है। घोटाला नहीं किया, जेल क्योंकि रुकना ना बाहर। बाहर रुकना था, पता लगता। बाहर क्यों नहीं रुके, बताओ उनको। कह रहे अभी तक आरोप नहीं सिद्ध कर पाए। आरोप क्या सिद्ध कर पा रहे हैं? सब इंदिरा गांधी जेल गई थी, उन्होंने पद छोड़ा था, तो इन्होंने पद नहीं छोड़ा। आरोप ही था, और क्या था। लेकिन अब तो जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब बोला अगर मैं ईमानदार हूँ तो फिर से लेके आइए, मुझे वापसी करिए। अब फिर से तो जब सरकार आएगी तब देख लेना आप। सरकार आएगी नहीं, फिर आएगा कहाँ से वो? जब घोटाले चोरी करते हैं आप एक चोरी करते रहे, ऊपर से सिन्हा का चोरी कर रहे हैं। इस्तीफा देना था, पहले इस्तीफा देना था ना। आप एक हाथ से चोरी कर रहे हैं, दूसरे से आप बोल रहे हैं कि मैं ईमानदार हूँ, तो इस्तीफा दो ना पद से, तब पता लगे लोगों को। अब जो इस्तीफा दिया है वो किसी दबाव में दिया है या ऐसे ही दे दिया? दबाव में, वो उनको सब पता है कि अब इस्तीफा नहीं देंगे तो पब्लिक वोट नहीं देगी। अच्छा। इसीलिए दिया है, प्रोपेगेंडा है ये। अच्छा, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने पानी फ्री, बिजली फ्री और महिलाओं के लिए बस फ्री की है, कितना सही है आपके लिए, या कितना समझते हैं कि फ्री करना चाहिए जनता के लिए? ये देखो, आप कोई ड्रम में पानी डाल दो तो पानी आएगा कहाँ से? वो पानी आएगा कहाँ से? आप फ्री दे रहे हो तो फ्री निकाल कहाँ से रहे हो? विकास कहाँ से कर रहे हो आप? उन्हीं लोगों का पैसा है, किसी उल्टा सीधा टैक्स लगाया, दूसरी जगह टैक्स बढ़ाया, यहाँ घटाया आपने। ये क्या है? फ्री क्या किया है? पब्लिक तो रो रही है वैसे ही। लेकिन जिस तरीके से फ्री दे रहे हैं, दिल्ली वाले कह रहे हैं कि हमें ठीक लग रहा है, दिल्ली तरक्की कर रही है। दिल्ली अगर तरक्की कर रही होती तो ये तो लोकसभा इलेक्शन थे, वहाँ पर तो कोई उनका सांसद ही नहीं बना था ना। बताओ, पंजाब में इनकी सरकार नहीं है, कहाँ देख लो। कह रहे हैं कि लोकसभा में बीजेपी और विधानसभा में केजरीवाल ही रहेंगे। अब ऐसा नहीं होने वाला, वो समय चला गया। अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ। अच्छा, आप बताइए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि भाजपा वाले मेरे पे गलत आरोप लगा रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? नहीं, गलत आरोप नहीं है। वो आरोप वो थे, सही थे। बिल्कुल सही। शराब घोटाला सही था। इस बार क्या लग रहा है जनता वो जनता रिजल्ट दे देगी। अब आने वाले चुनाव में जनता रिजल्ट दे देगी। अच्छा, दिल्ली में कौन सरकार बेहतर है? क्योंकि कांग्रेस भी रही है, भाजपा भी रही है और आम आदमी पार्टी भी रही है। दिल्ली के विकास के लिए कौन सी सरकार सही लग रही है? भाजपा का प्रोग्रेस चल रहा है। हाँ, पूरा चल रहा है। भाजपा दिल्ली में वो विकास कर पाएगी जो दिल्ली के लिए चाहिए? नहीं, अच्छा विकास करेगी वो। बहुत तगड़ा विकास करेगी। आने के बाद विकास बहुत ज्यादा करेगी। क्या कह रहे हैं? अगर एक बार बीजेपी आई तो वापस कोई सरकार नहीं आएगी यहाँ पर 15-20 साल तक। भाजपा की एक बार सरकार आई तो 15-20 साल तक कोई सरकार नहीं आएगी। केजरीवाल ये कहते हैं कि मोदी जी भूल जाइए, इस जन्म में दिल्ली आपकी होगी। मोदी जी को तो आप 2014 से चिल्ला रहे हैं, भूल जाइए। दिनों दिन ग्रोथ करता जा रहा बंदा। वोटिंग परसेंटेज दे के मोदी का आप दिनों दिन बढ़ता जा केंद्र में ही ठीक है, राज्य में नहीं आ पाएंगे। वो सब कुछ कर पाएगा, आप देखना आगे के लिए। अच्छा, जिस तरीके से केंद्र में भाजपा है और दिल्ली में भी अगर भाजपा आ जाती है तो डबल इंजन से क्या दिल्ली विकास करेगी? अब बहुत बड़ा विकास करेगी, पूरा विकास करेगी। जो भी बकाया है सारा विकास बीजेपी करेगी। अब दिल्ली का जो विकास होगा अब सही मायने में होगा। सरकार आने दो, दोगुनी चमक आएगी। हाँ, दोगुनी चमक आएगी, दोगुनी चमक आएगी। और पानी बिजली की जो फ्री की जो सुविधा है ना, वो बंद होते ही दिल्ली का विकास होने लग जाएगा। पब्लिक को भी समझ में आ जाएगा। दोगुनी आ जाएगी। आप फोकट में किसी को 1 रुपए देगा, उसका कोई वैल्यू समझेगा क्या? वो कोई वैल्यू नहीं समझता बिना पैसे की चीज का। लेकिन कहते हैं कि जनता का टैक्स रिटर्न कर रहे हैं, अगर हम फ्री दे रहे हैं तो हम कोई घर से नहीं दे रहे।
ऐसा विकास में कमी ये आ सब झूठी बात है, ये झूठी और तोतली बातें हैं, ये कुछ नहीं है। और फिर वो दे भी नहीं पाएगा, कभी नहीं दे पाएगा वो फिर। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से भाजपा ये कहती है कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार बनकर आए थे, चोर पार्टी बन गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार ये कहते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, तो भाजपा सही बोल रही है या अरविंद केजरीवाल सही बोल रहा है? भाजपा तो सही बोल रही है, तभी तो वो जेल गया था। ये बात है, भाजपा की तो सरकार सीबीआई का गलत उपयोग करते हैं भाजपा वाले। सीबीआई का गलत उपयोग करते तो पूरे देश में ममता बनर्जी भी जेल जाती थी, गई तो नहीं ना। इसका अर्थ ये है कि इन्होंने घोटाले किए थे। अच्छा क्या लग रहा है? हाँ 3-3 4-4 मंत्री उनके गए जेल, कुछ है ना, इसलिए गए थे। अरे अब तो निकल आए ना, जमानत पे बाहर। आए तो कोई बात नहीं, लेकिन वो कुछ तो लगता है ना, वही वजह है। चलिए ठीक है। देखिए हमारे साथ एक तरह से बीजेपी की तानाशाही है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है, सबको अपनी मत रखने का अधिकार है। मैं इनसे एग्री करता हूँ एज ए ह्यूमन बीइंग, हम एक दूसरे से नहीं लड़ रहे, लेकिन हाँ इनकी विचारधारा बीजेपी के प्रति मैं इनका सम्मान करता हूँ, मेरी नहीं है। ठीक है, अगर मुझे लगता है कि कल को कांग्रेस गलत है मैं उसके खिलाफ भी हूँ, और कल को मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी गलत है मैं उसके खिलाफ भी जाऊंगा। अगर मैं सही मायने में इंसानियत को देखता हूँ और अपने देश को देख के, लोगों को देख के, यहाँ के रोजगार को देख के चलूंगा, तो मुझे पहली बात तो किसी पार्टी से कोई वास्ता रखना नहीं चाहिए। क्योंकि मैं क्या लग रहा है इस बार विधानसभा में कौन आना चाहिए? मैंने अभी आपके इंटरव्यू में सुना था, इन भाई साहब ने बोला और इनके की डबल इंजन की सरकार आएगी, दुगनी तेजी से दिल्ली चमकेगी। मैं इनको बताना चाह रहा हूँ कि इतनी तेजी से दिल्ली चमकेगी कि ये चकाचौंध हो जाएंगे, अंधे हो जाएंगे, ये देख ही नहीं पाएंगे। पढ़े लिखे गवारों में यही फर्क होता है। अब एक बात बताओ, दिल्ली उतना विकास नहीं कर पाई ना जितना अरविंद केजरीवाल कहकर आए थे कि दिल्ली विकास करेगी, दिल्ली चमकेगी। यमुना के हालात आप देख रहे हैं किस तरीके के हो रहे हैं। मैम एक बात बताओ, अब आपके घर में है, आप जो मर्जी कपड़े पहनो, कुछ भी करो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके एक डिवाइन में पॉइंट ऑफ व्यू है कि यार मेरे फादर है, मैं एक ऐसा ड्रेस कोड अपना अप्लाई करूं कि मेरे फादर को गलत ना लगे, क्योंकि आई थिंक आपके फादर आपसे 20-22 साल ऊपर ही होंगे। ठीक है जी, तो उनकी मेंटेलिटी, उनकी मानसिकता अपने समाज के टाइम के हिसाब से चल रही है, आप इस जनरेशन के हिसाब से चल रहे हो। तो अरविंद केजरीवाल ने जो हमारे लिए काम करा है बहुत बेस्ट करा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैं अगर आपको बीजेपी की अगर तरफदारी की बात करते तो मैं सिर्फ इतनी सी बात बोलूंगा, जब 400 सीट आई थी, बहुमत उनकी थी, पूरे देश में लोग भगवान के रूप में मानते थे और सारी चीजें करते थे। तो एक बात बताओ, जो नाबालिग बच्चों का, लड़कियों का रेप होता है, उस पर क्यों नहीं फांसी की सजा दी गई? उसके बाद गौ माता को राष्ट्रीय उसे पशु का क्यों नहीं दर्जा दिया गया? 3-4 मुद्दे तो ऐसे हैं जो आप देखेंगे कि ये कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया बिकॉज ऑफ इनकम। क्योंकि सबसे अच्छा रेवेन्यू कहाँ से आता है? यूपी से आ रहा है। गौ मास कहाँ से जा रहा है? यूपी से जा रहा है। किसके पोर्ट से जा रहा है? आई थिंक अडानी जो पोर्ट से जा रहा है। मेरा तो कोई पोर्ट नहीं है, आपका कोई पोर्ट है तो शायद आपके पोर्ट से भी जा रहा हो, मेरा तो कोई बंदरगाह तो है नहीं कि वहां से जाएगा बाहर। भाई गौ सेवा के नाम पे आप लोग गौ तस्करी कर रहे हो। बीजेपी सरकार के होने के बाद ये चीजें हो रही है, तो आप कहाँ से सेव कर रहे हो? आप दिल्ली में ये हाल देखो चांदनी चौक का, ये कैपिटल ऑफ इंडिया। योगी आदित्यनाथ लगातार ये कहते हैं कि गौ माता की रक्षा करनी चाहिए। हाँ। क्यों नहीं कर रहे हैं? वो क्यों नहीं कर रहे हैं? हमें क्यों करनी चाहिए? आपको क्यों करनी चाहिए? सरकार कदम नहीं उठा रही। यार एक बात बताओ, आप प्रोटेस्ट कर रहे हो मेरे साथ मिलके, सारे लोग समाज आ गए, नेताओं के बंदे क्यों नहीं आ रहे? नेताओं के बच्चे क्यों नहीं आ रहे वारंट बोर्ड पे? इतना तो सोचो। आप मर रहे हो, आप बम में उड़ रहे हो, उनके बंदे वहाँ टीवी में देख रहे हैं, चाहे जितनी मौतें हो गई है, कोई जी नहीं, हटाओ साले चैनल दूसरी जगह। चलिए मेरा लास्ट सवाल है कि इस बार दिल्ली विधानसभा में क्या फिर से अरविंद केजरीवाल आएंगे या बदलाव में कोई और पार्टी? देखो जी, मैं बताता हूँ, 100% बीजेपी अगर हर जगह अपनी सरकार बना लेगी ईवीएम हैक करके या किसी भी और दाव पेच से, तो जनता खिलाफ हो जाएगी। एक कहावत है जो अंग्रेज छोड़ के गए थे और उसी को फॉलो करा जा रहा है। और आई थिंक आप कितने भी पढ़े लिखे हो और अच्छे पैसे वाले, आप कभी पॉलिटिशियन नहीं बन सकते, क्योंकि पॉलिटिशियन का जो कैटेगरी है ना, वो उन्हीं के बच्चे बनेंगे, आप नहीं बनोगे, हम नहीं बनेंगे। चाहे मैं कितना अच्छा प्रवक्ता हूँ या आप कितने अच्छे एंकर हो, अंजना ओम कश्यप कभी भी पॉलिटिशियन नहीं बन सकती, नेवर एवर, बिकॉज क्योंकि उनको वो राइट मिला हुआ है, आपको नहीं मिल सकता। आप बन जाओ, आज एमएलए बन जाओ, किसी के सांसद में आपको मरवा देंगे, क्या करोगे? दिल्ली में कौन? दिल्ली में केजरीवाल। चलिए देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी चांदनी चौक में थी। आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि 70 की 70 विधानसभा सीट हम लेके जाएंगे, लेकिन आपने सुना कि राजस्थान से कुछ लोग आए थे, उन्होंने साफ कहा कि दिल्ली में जिस तरीके से विकास होना चाहिए वो विकास दिल्ली में नजर नहीं आ रहा। दिल्ली जो चमकने का मॉडल है, अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे हैं कि दिल्ली चमक रही है, दिल्ली विकास कर रही है, लेकिन वो विकास अभी तक नहीं हो पाया। लेकिन देखना ये हो कि फिर से अरविंद केजरीवाल आएंगे या कोई और आएगा। मैं पूनम और आप देखते हैं यूपी न्यूज एक्सप्रेस।